राइट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 3, उसकी प्रॉब्लम जो है 3.1, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। ले बेटे, ये 3.1 है। कहते हैं द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर द बिल्डिंग अ हाउस लेवल 1 एंड लेवल 2 इज शो बिलो। ये याद रखिएगा कि एक दफ़ा ये पेपर में आ गया था सवाल, और मोस्टली स्टूडेंट्स जो थे वो इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि सर WBS क्या होता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं एक ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम अपनी एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं फर्दर मजीद एक्टिविटीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, उसके लिए 10 लोगों को मैंने हायर किया है। अब बिल्डिंग के अंदर मजीद कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें मजीद मुझे कुछ लोगों को क्या करना पड़ता है, हायर करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे इन एक्टिविटीज को उसने क्या किया हुआ है, 2 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। लेवल नंबर 1 उसने बोला हुआ है जो हाउस। थोड़ा सा बुक की प्रिंटिंग में इशू है। आई होप कि आपको ये नज़र भी आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा, नहीं तो मैं आपको बोल के बता दूंगा। जो लेवल 1 है उसके लिए उसने बोला हुआ है जी हाउस। और लेवल 2 जो एक्टिविटीज़ हैं उसने बोला हुआ है जी एक घर को मजीद 5 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया हुआ है। साइट प्रिपरेशन, मैसनरी, उसके बाद कारपेंट का काम है, उसमें प्लम्बिंग का काम है एंड फिनिशिंग का काम है। ये 2 लेवल है, लेवल 1 एंड लेवल 2। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, कहते हैं ऐड टू लेवल 3 एक्टिविटीज ऑन ईच ऑफ द लेवल 2 एक्टिविटीज फॉर प्रोवाइड मोर डिटेल टू द WBS। कहते हैं ये जो लेवल 2 है ना, इसके हर एक्टिविटीज के अंदर आपने 3 3 एक्टिविटीज मजीद ऐड करनी है, ताकि हमें मजीद पता चल सके कि साइड प्रिपरेशन के अंदर अगर हम मजीद 3 एक्टिविटी और कौन सी ऐड कर सकते हैं, मैसनरी के अंदर कौन सी 3 ऐड कर सकते हैं, कारपेंट्री के अंदर 3 कौन सी एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, प्लम्बिंग के अंदर कौन सी ऐड करेंगे, एंड फिनिशिंग के अंदर हम कौन सी 3 एक्टिविटीज ऐड करेंगे, तो हमारा काम मजीद डिटेल में निकल आएगा। दूसरे नंबर पे कहते हैं सेलेक्ट वन ऑफ योर लेवल 3 एक्टिविटीज। अब जो हमने इसमें से फर्दर मजीद 3 3 एक्टिविटीज निकालनी है ना, उन वो लेवल 3 की एक्टिविटीज होंगी। कहते हैं उस जो जो एक्टिविटी आप निकालेंगे, हर उस एक्टिविटी को कहते हैं ऐड टू लेवल 4 एक्टिविटीज साइड बिलो इट। उस थर्ड लेवल की एक्टिविटी के अंदर आपने क्या करना है, 4 4 एक्टिविटीज मजीद ऐड करनी है। मैं सबसे पहले ए वाली ऑप्शन के अंदर आता हूँ कि आपने क्या करना है कि लेवल 2 वाली एक्टिविटी के अंदर 3 3 एक्टिविटीज ऐड करनी है। बेटे ये क्वेश्चन है एक सामने, फॉर एग्जांपल आपकी साइट प्रिपरेशन है। ठीक है, ये लेवल आपका 2 है, इसकी पहली एक्टिविटी है साइट प्रिपरेशन। आपने क्या करना है, ऊपर लिखना है साइट प्रिपरेशन, इसके अंदर आपने कितनी एक्टिविटीज मजीद ऐड करनी है। उसने बोला हुआ है ऐड लेवल 3 एक्टिविटीज। हम्म अब अगर हम लेवल 1 के अंदर देखें, लेवल 1 को कितनी एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया था, 5 एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया। इसी तरह लेवल 2 की हर एक्टिविटी को भी हम क्या करेंगे, 5 एक्टिविटीज में ही कन्वर्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे। उसको लेवल 3 की एक्टिविटी का नाम दे देंगे। जैसे लेवल 2 की पहली एक्टिविटी है जी साइट प्रिपरेशन, उसमें वो ये कहता है जी इसको फर्दर हमने 5 एक्टिविटीज में कन्वर्ट किया है। साइट प्रिपरेशन क्या होती है भाई, ये आप लोग जो है वो घर बना रहे हो एक, तो उस घर को बनाने के लिए जाहिर है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जो जगह होगी उस जगह की को तैयार करना है। कहते हैं ट्री रिमूवल, दरख्त आपने काट देने हैं जो वहां पे एक्स्ट्रा लगे होंगे। फिल डर्ट, जो वहां पे वेस्टेजेस होंगे उस पर आप क्या करेंगे, कवरेज करेंगे। फॉर एग्जांपल मट्टी की ट्रॉलियां फेंकी जा रही होती हैं अक्सर वगैरह, जब प्लॉट्स के ऊपर घर वगैरह बनते हैं या बिल्डिंग बन रहे होते हैं। लेवलिंग है, उसके बाद फिर आप लेवल करते हो जगह को। बेसमेंट डक, बेसमेंट के लिए आप जगह बनाते हैं। एंड पूल डक, फिर पूल के लिए आप एक अलग से जगह बनाते हैं। ये बेसिकली जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी हाउस, उसकी सेकंड एक्टिविटी है जो कि लेवल 2 की एक्टिविटी है साइट प्रिपरेशन। उसके अंदर हमने मजीद 5 एक्टिविटीज ऐड कर दी हैं और उसको हमने लेवल 3 एक्टिविटी का नाम दिया है। पॉइंट मेरा गेट कर रहे हैं स्टूडेंट आप? जी स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करें, समझ आ रही है इस बात की? जी सर। राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा, ये थी साइट प्रिपरेशन। अगली एक्टिविटी का नाम है यहाँ पे मैसनरी। ठीक है, मैसनरी जो है लेवल 2 की एक्टिविटी है। इसमें फर्दर मजीद हमने क्या किया जी, 5 एक्टिविटीज ऐड की हैं। इसमें आप क्या कहते हैं, फुटिंग्स कहते हैं, फुटिंग ऐड करेंगे, पाइल्स ऐड करेंगे, एक्सटीरियर वॉल्स ऐड करेंगे, चिमनी ऐड करेंगे, यार्ड वॉल ऐड करेंगे एंड गैराज आप बनाएंगे। मैसनरी वो वाली एक्टिविटीज होती हैं, मैसनरी का मतलब है, एक सेकंड जरा ठहरिएगा।
यानी इसको जो पेट वर्ड यूज हम करते हैं वो कहते हैं चनाई का काम चल रहा है, चुनाइयाँ हो रही हैं। अगर आप में से मतलब कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन होते हुए देखी हुई तो कहते हैं जी अब कौन सा काम है जी, सर जी मट्टी शट्टी पैगी, ये बेसमेंट बन गया, उन चुनाइयाँ का काम चल रहा है। उसमें आप फुट्स वगैरह लेते हैं, मतलब कि देखते हैं जी वॉल, दीवारें जो हैं उसकी डिजाइनिंग वगैरह, गराज वगैरह बनाते हैं, उसमें से चिमनियाँ आप निकाल रहे होते हैं, ठीक है, यार्ड वॉल निकालते हैं, बनाते हैं हम। ये बेसिकली सेकंड एक्टिविटी को फर्दर मजीद 5 एक्टिविटीज में डिवाइड किया। उसके बाद कहते हैं कारपेंट्री का काम आता है। ये आप देख सकते हैं कारपेंट्री है, इसको भी उसने 5 एक्टिविटीज में डिवाइड किया हुआ है। रूफ, वॉल फॉर्मिंग, उसके बाद विंडो डोर, उसके बाद शीट रॉक, उसके बाद गराज। यानी आप कारपेंट वाले को भी आपने कह दिया जी आप भी अपनी एक्टिविटीज को डिवाइड करें, तो उसने 5 एक्टिविटीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, छत तैयार हो रही है जी, वॉल फॉर्मिंग है, दीवारों का काम हो रहा है, विंडो डोर लग रही है, शीट रॉक्स लग रहे हैं, ये जो शीट कवर्स होते हैं। उसके बाद वंस अगेन जी गराज के ऊपर जो उसकी डिजाइनिंग होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी आ रही है वो है प्लम्पिंग। प्लम्पिंग का जो काम है उसको भी उसने 3 से 4 एक्टिविटीज में डिवाइड किया हुआ है। उसने बोला हुआ जी अंडरग्राउंड पाइप डाले गए हैं, टॉयलेट एंड सिंक बनाए गए हैं, उसके बाद स्पेटिक फील्ड है, उसके बाद इरिगेशन सिस्टम है। ये सारा के सारा काम जो होता है ये प्लम्पिंग का आता है, जिसमें सीवरेज का निज़ाम आ जाता है। और आखिरी एक्टिविटी है लेवल 2 की, वो है फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या आ रहा है, आपने पेंटिंग का काम मुकम्मल कर लिया, टिम वर्क पूरा कर लिया, डिटेल्स, लैंडस्केपिंग एंड क्लीन अप, ये सारे के सारे काम जो है आपके फिनिशिंग में आते हैं। क्लीन अप कहते हैं कि जो गंदसन पड़ा होता है, जो भी एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हुई होती है उसकी सफाई होती है। एंड लैंडस्केप मतलब कि स्टेयर्स वगैरह, छत की जो भी होती हैं वो तैयार हो गई हैं, डिटेल आपने प्रोवाइड कर दी है मालिकों को। ट्रिम वर्क, ट्रिमिंग आप करते हैं, मतलब काम को थोड़ा सा शार्प करते हैं, उसमें फिनिशिंग, खूबसूरती, उसकी पॉलिशिंग वगैरह आ जाती है। एंड पेंटिंग वगैरह की बात कर रहा है कि पेंट भी अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करना होता है वो भी आप इसमें एडअप करते हैं। तो ये थी आपकी लेवल 2 की एक्टिविटीज़, जिसके अंदर आपने क्या किया कि हर एक्टिविटी को फर्दर मजीद 4 से 5 एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट किया या डिवाइड किया। अब ये जो आपने लेवल 2 की एक्टिविटीज को तोड़ा है ना, वो आपकी लेवल 3 की एक्टिविटीज बन गई हैं। अगर मैं इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर आऊं तो वो ये कहते हैं सेलेक्ट वन ऑफ योर लेवल 3 एक्टिविटी एंड ऐड टू लेवल 4 एक्टिविटीज बिलो। कहते हैं अब लेवल 3 वाली एक्टिविटीज को सेलेक्ट करो और उसमें से फर्दर मजीद लेवल 4 की एक्टिविटीज आप बनाएं। अब अगर मैं दोबारा वापस आता हूँ क्वेश्चन में, ये मेरी जो लेवल 2 की एक्टिविटीज है, ये वाली थी लेवल 2 की एक्टिविटी साइट प्रिपरेशन, इसको फर्दर मैंने 5 एक्टिविटीज में कन्वर्ट किया जो कि मेरी लेवल 3 की एक्टिविटीज थी। अब ईच एक्टिविटी को आपने कन्वर्ट करना है जी, वो कहते हैं जी आप लेवल 4 की तरफ लेकर जाएं। अब लेवल 3 में से लेवल 4 पे आप जा रहे हैं, जैसा कि ट्री रिमूवल था, अब ट्रीज आपने खत्म कैसे करने हैं, आप रेंट इक्विपमेंट, स्टम्प रिमूवल एंड क्लीन अप, यानी रेंट पे ले आए जी औजार वगैरह जिसके थ्रू आप जनाब दरख्त पौधे वगैरह काट रहे होते हैं। फिर आप जनाब स्टम्प रिमूवल की बात कर रहे हैं, जो मोरे शोरे लगी होती हैं वहां पे या जो फाइनल जड़े छड़े होती हैं वो निकालें। एंड क्लीन अप है, और उसकी सफाई करके आप पूरे का पूरा फर्श या पूरे का पूरा जो प्लॉट होता है वो आप रेडी करें। अब ये वाली जो एक्टिविटीज, 3 एक्टिविटीज हैं, ये लेवल 4 की एक्टिविटीज हैं। नेक्स्ट वन इज द, ये उसने ये किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कोई लेवल 4 की एक्टिविटी नहीं बनती, मैसनरी के अंदर, कारपेंट्री के अंदर बनती हैं जी। आप रूफिंग, रूफिंग को फर्दर मजीद लेवल 4 एक्टिविटी में लेकर जाएं, आप फॉर्मिंग कर लें, आप शिंगलिस कर लें, छतों का काम हो रहा है जी। ठीक है, शिंगलेस न्यू वर्ड है जी, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ जरा। हाँ जी, शिंगलेस, राइट। मतलब कि छत का काम जब आपने मुकम्मल करना है तो आप कोशिश करें कि कोई उसमें डैमेज जो है वो ना आ जाए, जैसे सेम वगैरह पड़ जाती है। ठीक है, उसका बंदोबस्त जल्द से जल्द करें। सो ये थी आपकी बेसिकली लेवल 4 की एक्टिविटीज़ हैं। इसी तरह फिनिशिंग के अंदर पेंटिंग में भी आपने क्या करना है, प्रीमियर कोट, फिनिश कोट एंड टचअप, यानी कि आप कोटिंग वगैरह क्या कर रहे होते हैं उसमें एडअप करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हैं आपकी एक्टिविटीज़ जिनमें आपको क्या करना होता है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को लेवल 2 से 3 की तरफ लेकर जाते हैं और 3 से लेवल 4 की तरफ लेकर जाते हैं। ये थी आज की बेसिकली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 1। मैं जो इस लेक्चर की वीडियो है, जो इसका सोल्यूशन है, वो प्रोवाइड कर देता हूँ बेटे आपको। आप जो है उसको एक दफ़ा देखें और एक दफ़ा इसको ड्रॉ कर लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार पेपर में ये आ जाता होता है। और दूसरा ये कि प्रैक्टिकली भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि कोई इंटरनेशनल एक असाइनमेंट आई थी, तो उस असाइनमेंट के अंदर एक प्रोजेक्ट दिया गया था और उसका बोला गया था कि आप क्या करें, एक्सेल शीट के अंदर इसका WBS बनाएं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज थे। तो आप लोग एक दफ़ा इसको बनाना सीख लें
ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये चीज़ आपकी जो है वो क्या होगी, कवर होगी। बाकी न्यूमेरिकल जो है इंशाल्लाह हम अपनी सेकंड वीडियो में देखते हैं।